सियासी कैरियर के किसी भी मोड़ पर अगर हुक्मरान का झूठ आवाम के सामने बेनकाब हो जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए लेन देन की सियासत करें। हमारा हिस्सा दो, अपना हिस्सा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वो जिन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, वो जिन्होंने मुस्लिम नून का एहतसाब करना था, वो जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते थे, वो जो एक दूसरे पर ये इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, तो वो कारकुन जो मुस्लिम नून के सियासी जलसों में शिरकत करते या हामी होते, उनको ये बतलाया जाता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी एक करप्ट इंसान है। उसने पाकिस्तानी अवाम का खून चूसा है, करप्शन के जरिए अपनी दौलत को बाहर के ममालिक में ट्रांसफर कर दिया है। और ऐसा एक तसर अवाम के जहनों में भी उस वक्त पाया जाता था। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी जलसों में शरीक होने वाले लोगों को ये बताया जाता था कि मुस्लिम नून के जितने भी हुक्मरान हैं वो करप्ट है, पाकिस्तान के लिए खतरा है, और पाकिस्तान के खजाने को मोटर या कंस्ट्रक्शन के जरिए आहिस्ता आहिस्ता डिब्बे की तरह चाट रहे हैं और सारे पैसों को बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं। कम अज कम दोनों सियासी जमातों के जो सियासी कारकुन थे या वो लोग जो अपने अपनी सियासी जमात के साथ मुंसलिक थे, दोनों तरफ से इन लोगों को कम अज कम उस वक्त ये यकीन तो था कि हमारा लीडर ठीक है और दूसरी सियासी पार्टी का लीडर करप्ट है। ये बात तो चलती रहे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो होती रही, इल्जाम तराशी होती रही, और लोगों को ये यकीन उस वक्त था कि आने वाले वक्तों में कम अज कम ये एक दूसरे का एहतसाब करेंगे, गिरबान पकड़ेंगे और लाजमी पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को अवाम के सामने बेनकाब करेंगे या वापस लेके आएंगे। मगर वो गुजरता गया और वक्त की सुतम शरीफी देखे कि खेल ही उल्ट गया। वो लोग जो एक दूसरे के गिरबानों तक आए हुए थे, वो आज एक दूसरे के सियासी मुश्किल के शाह बन गए। सियासी मफादात को बचाने के लिए इन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, और यहाँ तक कि अब इन्हें ये भी मंजूर है कि वजारतों की बंडर बांट के जरिए ये एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए लेन देन की सियासत करें। हमारा हिस्सा दो, अपना हिस्सा लो की सियासत में एक दूसरे पर कीचड़ या इल्जाम तराशी नहीं करें। अब रही बात अवाम की कि अवाम ने पिछले 20 या 30 सालों से इनका सियासी किरदार देख लिया है, किस तरह से इन्होंने अवाम के जज्बात से खेला है और किस तरह से अवाम इनके झूठे दावों पर यकीन करती आई है। सियासी कैरियर के किसी भी मोड़ पर अगर हुक्मरान का झूठ अवाम के सामने बेनकाब हो जाए, तो फिर अवाम को भी समझ लेना चाहिए कि इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए माजी में क्या क्या नहीं किया गया, और ये सारा कुछ अवाम की आंखों को खोल देने के लिए काफ़ी है। शुक्रिया।